नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृष्ण झांसला पर। आज से हम अपने इस YouTube चैनल पर एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है गीता इन लाइफ। यानी कि गीता को कैसे हम अपने जीवन में उतार सके, अपने जीवन की समस्याओं को इसे समाधान कर सके। क्योंकि गीता एक ऐसा ग्रंथ है, हम कहें तो ग्रंथ राज है, इससे ऊपर कोई भी ग्रंथ नहीं है पूरी दुनिया में। अगर किसी व्यक्ति ने इसे एक बार पढ़ लिया तो उसे किसी भी पुस्तक, किसी भी चीज़ को पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हर व्यक्ति को, हर बच्चे को गीता पढ़नी चाहिए और उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि जो मैंने अभी तक सीखा है गीता से और जो मैं सीखने वाला हूँ उसे आप तक शेयर किया जाए, आप तक उन चीज़ों को साझा किया जाए ताकि आप भी उससे कुछ सीख सके। क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है गीता पढ़ना, लेकिन वो पढ़ नहीं पाता है क्योंकि ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसे समझना इतना आसान नहीं है। तो मैं अपनी सीमित बुद्धि से इससे जो चीज़ें हैं, मैंने जो सीखी हैं, जो मैंने समझी हैं, उसे आप तक शेयर किया जाए। तो सबसे पहले श्रीमद् भगवत गीता ग्रंथराज की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आप मेरे साथ प्रार्थना भी कर सकते हैं। ओम अज्ञान तिमिर अंधस्य ज्ञान जन शलाकया चक्षुरुन्द मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता में 18 अध्याय हैं और हम आज पहले अध्याय के पहले श्लोक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पहला अध्याय है हमारे पास कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। यानी कि जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हो रहा था, कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध हो रहा था, तो उस समय सैन्य निरीक्षण चल रहा था। यानी कि दोनों पक्ष के जो योद्धा थे वो एक दूसरे की सेनाओं का निरीक्षण कर रहे थे कि किसके पास कितनी ताकत है और किसकी क्या कमजोरी है, क्या ताकत है, ताकि ये अनुमान लगाया जा सके कि जीतने की जो संभावना है वो किस पक्ष में है, किस पक्ष की ओर ये जो युद्ध का जो परिणाम है वो जानने वाला है। धृतराष्ट्र जो है वो कौरवों की जो पिता है, वो इस उम्मीद में ये जानना चाहते हैं संजय से। संजय जो कि श्री व्यास के शिष्य हैं, उन्हें एक दिव्य शक्ति प्राप्त है कि वो एक कमरे में बैठे बैठे ही युद्ध स्थल को देख सकते हैं कि वहाँ पर क्या चल रहा है। धृतराष्ट्र जो है वो संजय से पूछते हैं कि युद्ध स्थल में क्या हो रहा है। सबसे पहले हमारे पास पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवे मामका पांडवस्य किम कुरुवते संजय। यानी कि धृतराष्ट्र जो है वो संजय से पूछ रहे हैं। हिंदी अनुवाद अगर हम करें इस श्लोक का तो कहेंगे कि धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब धृतराष्ट्र का जो मन स्थिति थी, जो उसके विचार थे, उसकी सोच थी, वो इस श्लोक से सामने आती है। यानी कि धृतराष्ट्र एक ऐसा व्यक्ति था जो सिर्फ आंखों से नहीं, अपनी बुद्धि से भी अंधा था। वो हमेशा अपने बारे में सोचता था, वो हमेशा ये चाहता था कि मेरे बेटे ही आगे बढ़े, मेरे बच्चे को ही सब कुछ मिलना चाहिए, मुझे ही मिलना चाहिए। उन्होंने पांडवों की जो पुत्र हैं उन्हें अपने राज्य से, उनके साम्राज्य से अलग कर दिया, उन्हें कुछ भी नहीं दिया गया। और अब जब वे अपने अधिकार के लिए, अपने हिस्से के लिए जब लड़ रहे थे, तो धृतराष्ट्र ये संजय से जानना चाहते थे कि इस युद्ध का परिणाम क्या होने वाला है, इस युद्ध का परिणाम किस पक्ष की ओर जाने वाला है। वो अपने पुत्रों की विजय के बारे में थोड़ा संशय में था, थोड़ी शंका में था, इसलिए वो संजय से जानना चाहता था युद्ध के मैदान की स्थिति कि वहाँ पर क्या चल रहा है। धृतराष्ट्र एक ऐसा व्यक्ति था, अगर हम अपने डेली लाइफ में, अपने जीवन में देखें तो हमें भी अपने परिवार में आसपास ऐसे लोग मिलेंगे जो सिर्फ अपने आप को, अपने बारे में सोचते हैं, हमेशा अपने खुद को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और जो उनके संबंधित हैं, जो उनके भाई हैं, उनका जो हिस्सा है वो उन्हें नहीं देना चाहते। यानी कि हमेशा वो खुद के बारे में सोचना चाहते हैं। तो जहाँ जहाँ इस ऐसे व्यक्तित्व की हमें देखने को मिलेगा, यानी कि ऐसे व्यक्ति की सोच, ऐसे व्यक्तित्व जब सामने आएगा तो हमेशा ऐसे व्यक्ति का विनाश होगा। क्योंकि ऐसी सोच जो खुद को बढ़ाती है, जो हमेशा खुद को आगे रखना चाहती है, ऐसी सोच
लंबे समय तक नहीं चल पाती। क्योंकि जो व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, सिर्फ अपने स्वार्थ से मतलब रखता है और अपने जो संबंधित है, जो अपने भाई है, उनमें जो उनका बराबर का जो हिस्सा है वो बांटने की सोच नहीं रखता है, उन्हें उनका हिस्सा नहीं देना चाहता है, उस व्यक्ति का जो विनाश है वो अंत जरूर होता है। क्योंकि सच जो है परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। तो धृतराष्ट्र जो है वो पहले से ही शंका में था, पहले से ही उसे संशय था कि मेरे पुत्र जो है वो गलत है। उन्होंने हमेशा अपने पुत्रों का साथ दिया। वो जानते थे कि दुर्योधन है वो गलत कर रहा है, वो गलत सोच रख रहा है, और इस सोच की वजह से जो पूरा कौरव वंश है वो समाप्त हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो चुप रहते हैं। तो ऐसे ही आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बच्चे गलत करते हैं, गलत सोच रखते हैं, लेकिन फिर भी वो उनका साथ देते हैं, उन्हें रोकते नहीं हैं। अगर धृतराष्ट्र चाहते तो वो अपने पुत्रों को रोक सकते थे। वो ये जानते थे कि जो ये कर रहे हैं ये इनके विनाश का कारण बनेगा और पूरे वंश को ख़त्म कर देगा, लेकिन फिर भी वो चुप रहते हैं। और उसी के साथ साथ उनकी जो पत्नी है गांधारी, वो भी चुप रहती है, वो भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेती है और एक मूक दर्शक की तरह हर चीज़ को देखती रहती है, ना तो उन्हें रोकती है और ना ही टोकती है, जिसका परिणाम अंत में क्या निकलता है, पूरे कौरव वंश का विनाश। और दूसरी तरफ देखिए पांडव जो शुरुआत से ही पवित्र थे, सत्य के राह पर चलने वाले थे, हमेशा अपने हक के लिए लड़े और अंत में उनकी विजय हुई। क्योंकि सत्य के पथ पर चलने वाले व्यक्ति की हमेशा जीत होती है। तो इस श्लोक से हमें ये सीखने को मिलता है कि धृतराष्ट्र ने अपने जो भाई के जो लड़के थे, जो बच्चे थे, उन्हें अपने से अलग कहा कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने, वो ये भी कह सकते थे कि हमारे बच्चों ने क्या किया। जो हमारे बच्चे युद्ध के मैदान में आज एकत्र हुए हैं एक निर्णायक फैसले के लिए, एक निर्णायक परिणाम के लिए, तो वो ये भी कह सकते थे कि हमारे बच्चों ने क्या किया या हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं युद्ध के मैदान में। लेकिन उन्होंने अपने को पांडु से अलग रखा, ये दर्शाते हुए कि सिर्फ मैं मेरा ही हित जो है चाहता हूँ, मुझे ही सब कुछ मिलना चाहिए, मेरे बच्चे को ही सब कुछ मिलना चाहिए। यद्यपि पहले भी इस बात के लिए चैलेंज किया गया था कि धृतराष्ट्र जो है एक योग्य राजा बनने के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी उसे राजा बनाया गया। वो जो धृतराष्ट्र है वो ना तो किसी जो पितामह भीष्म थे उनकी बात सुनते थे और ना ही किसी दूसरे विद्वान व्यक्ति की। वो हमेशा अपना भला चाहते थे। और जब युद्ध को रोकने के लिए जो विद्वान थे महाभारत में, जो मतलब जैसे पितामह भीष्म है, विदुर है, और ये सारे विद्वान जब उन्हें इस बात के लिए पूछते थे कि क्यों न युधिष्ठिर को इस साम्राज्य का अगला युवराज, अगला राजा घोषित किया जाए, लेकिन हर बार वो इस बात को टाल देते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि युधिष्ठिर जो है राजा न बने, मेरे बच्चे ही आगे बढ़े और युधिष्ठिर जो है वो इनसे पीछे रहे, इनसे नीचे रहे। वो हमेशा दुर्योधन को ही राजा बनाना चाहते थे। तो जब भी इस बारे में बात होती थी तो वो बात को टाल देते थे, क्योंकि उनके हमेशा से ही शुरुआत से ही यही सोच थी कि मैं हमेशा आगे रहूँगा, मेरे बच्चे भी आगे रहेंगे और मेरे बाद जो इस साम्राज्य का जो अगला राजा है वो मेरा बच्चा ही, मेरा बेटा ही बनेगा। ऐसी सोच जब समाज में किसी व्यक्ति की होती है तो उसकी ग्रोथ कुछ समय के लिए होती है, उसके बाद उसका विनाश, उसका जो खात्मा है वो ज़रूर होता है, क्योंकि ऐसी सोच ज़्यादा देर तक नहीं चलती। हर व्यक्ति को अपने हिस्से में जो चीज़ आती है उसे ही रखना चाहिए और उसे ही आगे बढ़ाना चाहिए, न कि दूसरों का अवांछित तरीके से दूसरे के हिस्से पर कब्जा करके ज़बरदस्ती उस पर अधिकार जमाना, उस पर उसके लिए लड़ाई करना, ऐसी चीज़ें करना। तो इस श्लोक से हमें यही सीखने को मिलता है कि व्यक्ति को हमेशा नियम के अनुसार चलना चाहिए, सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको इस श्लोक से कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। तो हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने परिवार में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।